पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार। प्रकृति में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उनको अनेक अनेक तरह के संज्ञा से विभूषित किया गया है। बट वृक्ष देव वृक्ष माना गया है, पीपल भी माना गया है, आंवला भी माना गया है और कई वृक्ष हैं जो माने गए। बट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष की जड़ पर ब्रह्मा जी का वास है, मध्य में तने पर भगवान विष्णु का वास है और जो टहनी है, पत्ते हैं, पुष्प है और फल हैं, उन पर भगवान शिव का वास है। इस कारण से वट वृक्ष पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि गौतम बुद्ध को जब वो सिद्धार्थ के रूप में साधना कर रहे थे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त वट वृक्ष के नीचे ही हुआ। बहुत सारे बच्चे वट वृक्ष के पास दोपहर में अध्ययन करते हैं और बड़े अधिकारी, बड़े देश के कुछ पदों पर भी पहुंचे। उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। प्रदूषण को नष्ट करने की क्षमता, शुद्ध वायु को देने की क्षमता, तरह तरह की जो गैस हैं उनको नष्ट करने की क्षमता और ज्ञान वायु जो शरीर में है, तमाम प्रकार की मस्तिष्क पर ज्ञान की नसें हैं, उनको अतिरिक्त ऊर्जा देने की क्षमता है। वट सावित्री व्रत कहलाता है। देश काल और परिस्थितियों में तमाम प्रकार का परिवर्तन हुआ, इसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले ये व्रत 3 दिन का होता था, सने सने त्रयोदशी और चतुर्दशी और अमावस्या को ये व्रत, अब केवल अमावस्या को व्रत रह गया। वट सावित्री कृष्ण पक्ष की नवमी का पर्व है से शुरू होता है और कुछ जगह ये पर्व त्रयोदशी से शुरू होता है और अमावस्या के दिन ये व्रत संपूर्ण होता है। कालखंड का जब विभाजन हुआ तो सतयुग काल था, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में एक मद्र देश था और मद्र देश में जो राजा थे वो अश्वपत थे। महाराज बहुत पराक्रमी थे, पुरुषार्थी थे, धार्मिक थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहितों को बुला करके उनसे सलाह ली क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पुत्रष्टि यज्ञ आप कराइए। उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ के बाद उनके पुत्री पैदा हुई। पुत्री जब पैदा हुई तो अद्वितीय पुत्री थी। यज्ञ और ऋषियों की कृपा से पुत्री प्राप्त हुई थी। धीरे 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 विवाह की योग्य जब पुत्री हुई तो सावित्री के विवाह के लिए वर, सुयोग्य वर ढूंढा गया। तो सत्यवान नाम के एक राजकुमार को वर के लिए चयन किया गया। विवाह की प्रथम रस्म पूरी हो गई। नारद ऋषि त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने नारद संहिता ज्योतिष के महान ग्रंथ की भी रचना की है।
जब वो महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये तो सावित्री के अनुकूल नहीं है। सत्यवान में सभी प्रकार के गुण हैं, लेकिन आयु उसकी इतनी है, ज्येष्ठ मास की आगामी आने वाली अमावस्या का उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सावित्री, तब देश आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, भारत बहुत बाद में हुआ। आर्यावर्त के कारणों से कन्या आप लोगों को आर्यपुत्री कहती थी। अशुपति से सावित्री ने कहा कि मैं आर्य कन्या हूं और एक बार पति का वर्ण करती हैं, जो भी होगा वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं सत्यवान के अलावा किसी से विवाह कर ही नहीं सकती हूं। विवाह हुआ, अकेली पुत्री थी, धूमधाम से सारा सब कुछ विवाह हुआ और सने समय बीतता गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या आई तो लकड़ी काटने के लिए सत्यवान गए हुए थे। अपने सास ससुर से अनुमति लेकर के साथ ही साथ सावित्री भी गई, क्योंकि इन्हें पता था कि ये तिथि आज मेरे सौभाग्य के लिए चुनौतीपूर्ण है। और लकड़ी काट करके तो उनके सर में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी, तो उन्होंने अपने पति का सर जंघा पर रखा। कुछ देर में यमराज की टीम उनके जीव को लेने के लिए आई है। हमारे शास्त्र जो है वो बताते हैं कि शरीर 6 फुट का 7 फुट का भी हो सकता है। मात्र अंगुष्ठ के बराबर जीव होता है और वो अंगुष्ठ यानी अंगूठे के बराबर जीव होता है, और उस जीव को लेकर के चल दिए। सत्यवान की पत्नी सावित्री भी उनके साथ चल दी। सो वहीं पड़ा है। यमराज ने कहा कि बेटी तुम वापस जाओ, और उन्होंने कहा सत्यवान जहां वहां मैं हूं। बोले नहीं, वहां तो कोई दूसरा जा ही नहीं सकता, जो जा सकता वही जा सकता। बोले मैं जाऊंगी, आप ले जाएं या न ले जाएं, मैं सत्यवान के साथ जाऊंगी। तो पति के प्रति निष्ठा, पति के प्रति प्यार और पतिव्रता के स्वरूप को देख करके यमराज ने कहा कि बेटी मैं प्रसन्न हूं, जो तुम कहो। उन्होंने कहा मेरे सास ससुर वृद्ध है, नेत्रहीन है, उन्हें नेत्र चाहिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर चल दिए, फिर ये चल दिए। उन्होंने कहा कि अब वापस चली जाओ। बोले नहीं, मैं तो सत्यवान के साथ ही जाऊंगी, वापस नहीं लौटूंगा। उन्होंने कहा कि चलो एक वरदान और मैं देता हूं। तो उन्होंने कहा मेरे सास ससुर को राज्य वापस दे दीजिए, जो उनका राज छिन गया। तथास्तु। फिर चल दी सावित्री। उन्होंने कहा कि भाई अब तू जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं सत्यवान के बिना नहीं लौटूंगे। तो यमराज के मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भाव। उन्होंने कैसे होंगे, आपका वरदान आप ही खत्म कर रहे हैं, आप इनको ले जा रहे हैं, अब तो मैं कैसे हो जाऊंगे? पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो, ये तो तभी होगा जब सत्यवान जीवित रहेंगे। सत्यवान ने अंगुष्ठ को छोड़ दिया, जो जीव था,
और सत्यवान के साथ प्राण प्रक्रिया जो थी फिर से जीवित हो गई और सत्यवान जीवित हो गए। ये भारतीय नारी की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। लेकिन त्रेता, द्वापर और कलयुग में कोई दूसरी सावित्री नहीं हुई है। युग व्यतीत हो गए और सावित्री वट वृक्ष में समाहित है। इस कारण से वट वृक्ष में पहले से ही 3 देव हैं और सावित्री सती भी है, वो भी समाहित है। तो वट वृक्ष का पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पति का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा हमारे सारे ग्रंथ, जो हिंदू ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है, वो सब इस प्रकार की आश्वासन देते हैं। अब कलयुग में 3 दिन के एक स्थान पर केवल अमावस्या को ही पूजन का विधान रह गया है। एक दिन ही करते हैं और इस बार कुछ समस्याएं आ गई। सोमवती अमावस्या होने के कारण से सौभाग्यवती स्त्री ये मानती है कि तेल को और हल्दी को स्पर्श करने से सौभाग्य की हानि होती है, तो सोमवार को मैं कैसे व्रत करूं। दूसरी तरफ महिलाएं कहती हैं या उनके पुरोहित उनको कहते हैं, ये मंगल के दिन अगर आप सिंदूर लगाएंगे तो मंगल को सिंदूर नहीं लगता। मंगल को शादियां होती हैं, सिंदूर भी भरा जाता है। जिनकी शादियां मंगल को हुई होंगी, शादी भरी होगी। 1969 में मेरी शादी हुई थी मंगल के दिन, 13 मई 1969 को। प्रभु की कृपा, देव कृपा, यमराज की कृपा, ये मेरी पत्नी आज तक सौभाग्यवती है, अच्छा दाम्पत्य जीवन है। उचित यही है, फिर आप पर निर्भर करता है आप सोमवार को करते हैं या मंगलवार को करते हैं। लेकिन सावधानियां क्या रखनी है। खंडित मूर्ति का अपने यहां परंपरा नहीं है। जब किसी देवी देवता का पूजन करते हैं और खंडित मूर्ति होती है तो उसको हटा दिया जाता है, उसका पूजन निरर्थक हो जाता है। जब हमारे यहां बल की प्रथा थी तो खंडित अगर अंगूठा भी कटा है, जरा से भी खंडित है मनुष्य, तो उसकी बल नहीं दी जाती थी, चाहे वो जानवर हो और चाहे व्यक्ति हो। राक्षस भी नहीं बल देते थे। और आप वट वृक्ष की डाल काट करके घर में लगाते हैं, उसकी पूजा करेंगे तो खंडित है, खंडित वट वृक्ष है। इससे तो बेहतर यह है कि आप किसी वृक्ष को, वट वृक्ष को जाकर के उसका एक फोटो खींच लेते, चित्र तो भले ही लगा लेते, तो कम से कम खंडित तो नहीं होता। आप वट वृक्ष का पूजन जाकर के ही करिए, और इसमें बड़ा सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। वट वृक्ष में 4 चीजों का पूजन है। सबसे पहले हम गणेश का पूजन करते हैं, गणेश के बाद में यमराज का पूजन करते हैं, क्योंकि यमराज ने ही जीवन दिया और यमराज ने सौभाग्य सारा सब कुछ सावित्री को दिया। और फिर सावित्री और का हम पूजन करते हैं, क्योंकि सावित्री ने ही बल से अपने पति को जीवित करा। इसमें सत्यवान के बल का प्रयोग नहीं है, लेकिन पति होने के कारण से आप उनको भी स्मरण करेंगे। क्योंकि वट में देवता ही कहा गया, वट को देव वृक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है और शिव भी है। जब उनके सूस से आप पूजा करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इसमें सौभाग्य की कुछ चीजें अपने सास को देने की होती या सौभाग्यवती स्त्रियों को देने की परंपरा है, उसको भी दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपकी सास अगर जीवित है तो सास से लीजिए, बुआ सास जीवित हैं, मौसी सास जीवित है, उनसे सौभाग्यवती स्त्रियों से
आप सौभाग्य लें। आपकी बड़ी जिठानी है तो जिठानी से लीजिए, ननद है तो ननद से लीजिए, बहन है तो बहन से लीजिए, जो भी बड़ा है उनको आप सौभाग्य की जो सामग्री होती वो दान जरूर करिए, उनको करिए और उसका पूजन करिए। पति को भी जब लौट कर आइए तो पति के माथे पर टीका लगाइए, रोली नहीं। आप टीके पे सावधानी इस बात का रखेंगे कि आप चूना और हल्दी मिला करके उसको टीका लगाएंगे, उससे दीर्घायु होता है, ऐसा करें। फिर एक अंतिम अनुरोध है कि वृक्ष कट रहे हैं, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और वट वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक वट वृक्ष अवश्य लगाएं। आपकी पत्नी पति को बाध्य कर दे कि आज के दिन एक वट वृक्ष लगाएं। मेरी पत्नी हमेशा एक वट वृक्ष लगवाती हैं, वर्षों से लगा रहा हूं, आप भी लगाएं। साप्ताहिक राशिफल हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं और इनके वजह से ही हम 2,80,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। हम सभी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस गति से अगर हमसे जुड़े रहे तो मैं 31 दिसंबर से पहले 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप ऐसे ही जुड़े रहिए और अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो आप हमको बताएं भी कि ये चीज ठीक नहीं है। 25 मई से 31 मई के बीच में एक ही बड़ा परिवर्तन है कि शुक्र मीन से हट करके मेष में 31 तारीख को आ जाएंगे। मेष राशि के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से भी और व्यवसायिक रूप से भी। और 25-26 को भावुकता पर नियंत्रण न रखें, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक प्रयास फलीभूत होंगे। 27-28 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 29, 30 और 31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, स्थानांतरण या विभागीय परिवर्तन की भी संभावना। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी शुक्र 12वें आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य के लिए उन्हें विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और खास तौर से जिनको किसी प्रकार की जैसे थायराइड है या हार्मोन्स की प्रॉब्लम है उन्हें विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, नसों में समस्या आ सकती है। और 25-26 आपके लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण तिथि है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि लें। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 29, 30 और 31 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी मिथुन राशि है आपकी राशि बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति आ गए हैं, आपके लिए मन चाहा स्थानांतरण, नौकरी में परिवर्तन, व्यवसायिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप उस दिशा में अगर प्रयास करते हो तो सफलता मिलेगी। और उसके लिए 25-26 भी उत्तम तिथि है। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान की दायित्व, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 27-28 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मन शांत रहेगा, मन भारीपन रहेगा। लेकिन 29 और 30-31 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी कर्क राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, यात्रा, देशाटन, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की दिशा में सफलता मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 25-26 कुछ उत्तम है, महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। 29, 30 और 31 मन को अशांति होगी, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, भाग दौड़ भी रहेगी। जिनकी सिंह राशि है आपकी राशि पर यूं तो शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा, लेकिन ये सप्ताह काफी अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी अच्छा होगा, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, देशाटन के लिए भी उत्तम है। और उसके लिए 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 27-28 को
महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 29, 30 और 31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। नई प्रतियोगी परीक्षा, नया कुछ सीखने की दिशा में सफलता मिलेगा। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी उत्तम होगा। व्यवसायिक दृष्टि से चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 25-26 को रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। और 29, 30 और 31 को किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। भय से मन दूर होगा। 25-26 कुछ ऐसी ही तिथि है। दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रिश्तों में निकटता आएगी। हालांकि 27-28 को कुछ तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने हो गई, कुछ मन खिन्न हो सकता है। और 29, 30, 31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपके लिए तो अभी तक शनि का लघु कल्याण ढैया था, 29 मार्च से समाप्त होगा। प्रगति के लिए वृद्धि होगी। स्थानांतरण के लिए लाभ होगा। लेकिन रुपए पैसे में सावधानी रखें, क्योंकि बृहस्पति देवता आपके 8वें हैं। कहीं आप रुपए पैसे के लालच में कहीं षड्यंत्र के शिकार न हो जाए। 25-26 कुछ ऐसी ही तिथियां। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार सम्मान में लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग होगा। 29, 30, 31 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझने षड्यंत्र आदि के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया आ गया है। आप शनि की उपासना जरूर करते रहिए। 25-26 आपके लिए उत्तम तिथि है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। संतान के मामले में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 27-28 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझने, व्यर्थ का टकराव, व्यर्थ की परेशानियां भी आ सकती। और 29, 30 और 31 व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि के लिए अच्छा है। आप पर शनि की जो 7.5 थी, यानी 90 महीने के जो शनि का आपने प्रभाव को देखा, कई चीजों को नुकसान उठाया, कई चीज पाई होंगी, आप उनसे अब मुक्त हो गए हैं। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आशातीत सफलता मिलेगी। यद्यप बृहस्पति छठे रहेंगे तो कहीं मन अशांत भी होगा। कई बार स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। कई बार पारिवारिक तनाव होंगे। कुछ लोग अपमानित करने की भी करेंगे। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27-28 को संतान का सहयोग होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। और 29, 30 और 31 व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कुंभ राशि है आपके लिए भी यूं तो शनि की 7.5 अभी आप पर चल रही है, लेकिन अंतिम ढैया है। 25-26 को व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। 27-28 को थोड़ा सा मन के नर हो सकता है। किसी परिजन से कष्ट मिल सकता है। और 29, 30, 31 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और आपके सिर पर ही ढैया है। मन शांत रहेगा। नसों के मामलों में आपको कहीं न कहीं पीड़ा मिल सकती है। 25-26 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 29, 30 और 31 को जीविका के क्षेत्र प्रगति होगी। पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा और धन मिलेगी। भगवती सावित्री, आपने कई युगों को देखा, कई पर आपकी कृपा हुई होगी। यमराज तक आपकी आचरण पर प्रसन्न थे। आप सौभाग्यवती स्त्रियों पर, कुंवारी महिलाओं पर, सभी महिलाओं पर कृपा करें ताकि उनका सिंदूर सुरक्षित रहे।
आपस में प्रेम रहे, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे सभी दर्शकों पर आपकी कृपा हो।